तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, मेड्यूसा जो होती है वो जियाओ जिंग को अपने हाथों में उठा लेती है और उसे देखते हुए बोलती है कि केवल 2 स्टार के बीस्ट टेमर ने यहाँ पर 2 9 स्टार के बीस्ट टेमरों का सामना किया। सच में तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। और अब इतना बोलकर मेड्यूसा जो होती है वो जियाओ जिंग को खाने लगती है और उसे खाते हुए बोलती है कि इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। और अब क्वीन मेड्यूसा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ जिंग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जियाओ जिंग से बोलती है कि बेवकूफ़ जल्दी से उठ जाओ, तुम कब तक सोते रहोगे। जो सुनकर जियाओ जिंग भी अब अपनी आंखों को खोलने लगता है और वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो उसे अपनी आंखों के सामने लुओ ली नजर आती है, जो कि उसके लिए रो रही होती है। और अब जो मेड्यूसा होती है वो जियाओ जिंग को उठता हुआ देखकर उसे बोलती है कि फाइनली तुम उठ गए, क्या तुम जानते हो कि मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी। जो सुनकर जियाओ जिंग बोलता है कि क्या हम लोग सक्सेस हो गए, और आखिर मेरा जो चेहरा है वो इतना ज़्यादा क्यों दुख रहा है। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो आसपास में देखने लगता है, जहाँ का कि नज़ारा काफ़ी अजीब होता है। जो देखकर जियाओ जिंग पूछता है कि हम हैं कहाँ पर। जो सुनकर लुओ ली उसे बताती है कि हम लोग जो है वो मेड्यूसा के मुंह के अंदर है, टेंशन मत लो, मेड्यूसा की स्पीड का सामना जो है वो पानी के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो लुओ ली के आंसुओं को पूछने लगता है और उसे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग जो है वहाँ से बचकर निकल गए। लिटिल फॉक्स, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं मेड्यूसा को बचाऊंगा और मैंने उसे बचा भी लिया। माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा देर तक यहाँ पर सोता रहा, लेकिन अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा और आराम करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जियाओ जिंग सोने लगता है। जो देखकर मेड्यूसा चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि नहीं जियाओ जिंग, तुम नहीं सो सकते। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू मेड्यूसा के ऊपर आ जाता है, जो कि फुल स्पीड में पानी के अंदर जा रही होती है। और वो जाते हुए बोलते हैं कि वो लिटिल गाय जो है वो सीरियसली इंजर्ड है और उसी के साथ में बेहोश भी। सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, हम लोगों को जल्दी से कोई लैंड जो है वो ढूंढना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जनरल मोरोंग के ऊपर आ जाता है, जिसे कि ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में बोलता है कि यहाँ पर हम 2 चैनल मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग हार गए। जो सुनते के साथ ही जनरल बायू जो होता है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर इस चीज़ को सोचकर परेशान हूँ कि आखिर हम लोग जो है वो मैजेस्टी को किस तरह से फेस करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही आसमान में अचानक से एक लाइट जो होती है वो चमकने लगती है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल किलिंग जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही दोनों के दोनों चैनल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो ये और मैजेस्टी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, जो कि गुस्से में बोलती है कि मेड्यूसा कहाँ पर है। जो सुनकर जनरल मोरोंग जो होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि और मैजेस्टी, हमें माफ़ कर देना, हम लोग जो है आपके यकीन के ऊपर खड़े नहीं उतर पाए। जो मेड्यूसा थी उसे यहाँ पर कुछ विलन जो है वो बचा कर ले गए। जो सुनते के साथ ही जो जनरल बायू होता है वो बोलता है कि हमारे ऊपर यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ग्रुप ने अटैक कर दिया था, जिस कारण वो बंदा यहाँ से भाग गया, नहीं तो हम उसे बचकर जाने नहीं देते। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि मुझे यहाँ पर किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे उस पर्सन के बारे में बताओ जो कि मेड्यूसा को यहाँ से लेकर गया है। जो सुनकर जनरल बायू जो होता है वो एम्प्रेस को बताता है कि उस पर्सन ने ब्लैक कलर का क्लॉक पहना हुआ था और अपने चेहरे के ऊपर भी एक गोश्त मास्क लगाया हुआ था, और जो 9 टेल फॉक्स है उसने भी उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इससे ज़्यादा हम उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलती है कि आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आखिर तुम 2 चैनल एक जगह को गार्ड भी नहीं कर सकते, एक पर्सन तुम्हारे सामने से आकर यहाँ पर मेड्यूसा को लेकर चला गया। जो सुनते के साथ ही अब जो दोनों चैनल होते हैं वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, और जो चैनल मोरोंग होता है वो बोलता है कि और मैजेस्टी, हम अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तभी जो जनरल बायू होता है वो भी एम्प्रेस से बोलता है कि और मैजेस्टी, जो 9 टेल फॉक्स है उसके अंदर ड्रैगन सोल मौजूद थी, जिसका मतलब उसके पास में ड्रैगन पावर है। और अब ड्रैगन पावर का नाम सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि ड्रैगन पावर क्या है, इसका मतलब ये हो सकता है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और अभी इतना सोचकर जो एम्प्रेस होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, जल्दी से मुझे उन लोगों की जो भागने की लोकेशन थी उसके बारे में बताओ, मैं उन्हें जाकर खुद पर्सनली ख़त्म करूंगी और वहाँ से वापस आकर तुम दोनों को भी पनिशमेंट दूंगी। जो सुनने के बाद में जो जनरल मोरोंग होता है वो उसे बताता है कि वे लोग साउथ ईस्ट की तरफ गए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो भी सीधे उसी डायरेक्शन की तरफ निकल जाती है। जो देखकर जनरल बायू अपने मन में सोचता है कि क्या ही और मैजेस्टी जो है वो पर्सनली एक्शन लेने वाली है। ऐसा लगता है कि अब ड्रैगन किंगडम के अंदर काफ़ी सारे चेंज देखने के लिए मिलेंगे। और अब उसके इतना वो सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो एक केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मेड्यूसा और लुओ ली जियाओ जिंग के साथ में मौजूद होते हैं।
और अब जो क्वीन मेड्यूसा होती है वो लुओली से बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बीते टाइम में तुम्हें इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होती है वो उसे बोलती है कि हाँ, बिना मास्टर के सच बताओ तो मैं बस एक ही इंजर्ड हेमनली फॉक्स थी जो कि अपनी मौत के बिल्कुल कगार पर थी। जो सुनकर जो क्वीन मेड्यूसा होती है वो उसे बोलती है कि लुओली, मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर देखा जाए तो तुम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक है? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो पानी मांगने लगता है, जो देख कर लुओली बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जो सुनकर मेड्यूसा बोलती है कि इस पूरे आइसलैंड पर कहीं भी पीने का पानी नहीं है। और क्वीन मेड्यूसा के इतना बोलते के साथ ही जो लुओली होती है वो अपनी फिंगर को ही काट देती है और अपनी फिंगर को काट कर जो लुओली होता है उसे अपनी ब्लड को पिलाने लगती है। जो देखते के साथ ही खुद क्वीन मेड्यूसा जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में ये इस इंसान को अपना जो ब्लड एसेंस है वो पिलाने के लिए तैयार है। और क्वीन मेड्यूसा के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो किसी मेमोरी को देखने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है उसने किसी ड्रैगन को मारा होता है। जो देखकर जियाओ जिंग अपने मन में सोचता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ। और जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसका ध्यान एम्प्रेस के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो एम्प्रेस है ना। और जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो जियाओ सिंह के ऊपर ही अटैक कर देती है। और एम्प्रेस के ऐसा करते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो भी अचानक से डरते हुए अपनी नींद से उठ जाता है। और अब जियाओ सिंह को उठता हुआ देखकर जो लुओली होती है वो खुश होते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह, फाइनली तुम उठ गए। क्या तुम जानते भी हो कि तुम कितने लंबे टाइम से सो रहे थे? मुझे तो लगा था कि शायद तुम बीमार हो गए हो। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो लुओली से पूछता है कि हम लोग कहाँ पर है। जो सुनकर लुओली उसको बताती है कि ये भी स्टेयर्स के पास का एक आइसलैंड है। अगर इसकी बात की जाए तो जो ड्रैगन किंगडम का वो हेडक्वार्टर था ये उससे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए अभी के टाइम पर हम लोग सेफ है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी अभी वो किस प्रकार का सपना था जो कि मैंने देखा, जहाँ पर कि जो एम्प्रेस थी उसने अपने सामने ड्रैगनों को मारा हुआ था। और अब इतना सोचकर जियाओ सिंह जो होता है वो लुओली से बोलता है कि लुओली, मेरे मुंह के अंदर ड्रैगन ब्लड का टेस्ट है, क्या इसका मतलब तुमने मुझे अपना ब्लड पिलाया था? जो सुनकर लुओली जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि जब तुम बेहोश थे तो तुम बार बार पानी मांग रहे थे, लेकिन इस पूरे आइसलैंड के ऊपर भी कहीं पर भी पीने का पानी नहीं था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें अपना ब्लड ही पिला दिया। जो सुनकर जियाओ सिंह भी लुओली को शुक्रिया था बोल देता है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो क्वीन मेड्यूसा होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आखिर तुम लोग जो है वो कितनी देर तक यहाँ पर लव बर्ड की तरह इसी तरह से बातें करने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह का ध्यान जो होता है वो मेड्यूसा के सर के ऊपर रखे हुए क्राउन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये तो क्राउन है। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर जो मेड्यूसा होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए जियाओ सिंह को पीने का पानी जो है वो ला कर दे देती है। और हम देखते हैं कि मेड्यूसा के जो कपड़े होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो हमारा शख्स तो लोंडा लुओली होता है उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है। और अब जो मेड्यूसा होती है वो लुओली का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम ना होते तो शायद आज भी मारी जाती। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि ये पोज जो होता है वो डिवाइन पाइथन क्लैन का सबसे फेमस पोज होता है, जो कि वे अपने बेनिफैक्टर के सामने दर्शाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो भी हंसते हुए मेड्यूसा बोलता है कि सिस्टर मेड्यूसा, आपको ऐसे छोटे से मैटर को यहाँ पर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग, जो हमारा डिवाइन पाइथन क्लैन है वो हमेशा ही सामने वाले पर्सन की जो काइंडनेस होती है उसका रीपे करता है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकती हूँ और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैं इस मैटर के ऊपर ही बात करने वाला था, लेकिन चलो अच्छा है कि तुमने ही जो है वो बात शुरू कर दी। अगर सच बताओ तो मैं यहाँ पर तुम्हें चाहता हूँ। जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि सच बताओ तो मैं शुरू से ही इस बारे में जानती थी, लेकिन मैं तुम्हारे इस ऑफर के लिए तुम्हें मना करती हूँ। और मेड्यूसा की इस बात को सुनते के साथ ही अचानक से जो जियाओ सिंह होता है वो बेचारा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन जो है वो बन जाती है। और अब जो मेड्यूसा होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी जो है वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अपने साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलोगे तो मैं वो नहीं करूँगी। जो सुनने के बाद में जियाओ सिंह उससे बोलता है कि लेकिन आखिर क्यों, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो।
जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि क्योंकि जो भी ईस्टमैन होते हैं वो कभी भी स्लेव जो है वो नहीं बनते। जो सुनकर जियाओ जिंग उससे बोलता है कि क्या ऐसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें रहने के लिए रूम दूंगा और खाने के लिए खाना दूंगा। जो सुनकर मेड्यूसा बोलती है कि इसके बाद भी मैं हाँ नहीं करूँगी। और अब जियाओ जिंग की बात को सुनते के साथ ही जो वली होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बात सच है कि उस टाइम पर जियाओ जिंग ने मेरे साथ में फोर्सफुली ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया था। लेकिन सच बताओ तो जियाओ जिंग के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और मुझे कभी भी इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट फील नहीं हुआ। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जियाओ जिंग की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है और वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जियाओ जिंग जो होता है वो क्वीन मेड्यूसा से बोलता है कि सिस्टर मेड्यूसा, मुझे लगा था कि आपकी जान बचाकर मैंने अपनी लाइफ जो है वो रिस्क में डाली है, जिस कारण आपका जो दिल है वो मेरे लिए पिघल गया होगा। लेकिन मैं गलत था, आपका दिल जो है वो पूरी तरह से कोडलेस है, आप पूरी तरह से हार्टलेस पर्सन हो। जो सुनकर क्वीन मेड्यूसा जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं इस तरह की पर्सन नहीं हूँ। तभी लुवली जो होती है वो भी जियाओ जिंग को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम्हारे मुँह से दोबारा से ब्लड क्यों आने लगा। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि ये मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो नहीं करना चाहती है, जिसका मतलब अब मेरी ज़िंदगी का कोई भी मकसद जो है वो नहीं रह गया है। अगर ज़िंदगी ने मुझे कोई दूसरा मौका दिया और मेरे पास में मौका हुआ इस सांप की जान बचाने का, तो मैं इस विश्वासघात सांप की जान जो है वो कभी भी नहीं बचाऊंगा। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही बोली उससे बोलती है कि जियाओ जिंग नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकते। और अब जियाओ जिंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो मेड्यूसा होती है उसके पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो जियाओ जिंग से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। और अब क्वीन मेड्यूसा की इस बात को सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अचानक से उठते हुए जो मेड्यूसा होती है उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि सिस्टर मेड्यूसा, आपके जवाब को सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे जीने का मोटिवेशन जो है वो मिल चुका है। जो सुनते के साथ ही बेचारी मेड्यूसा भी हैरान रह जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब जियाओ जिंग की इस तरह की एक्टिंग को देखकर जो लुवली होती है वो जियाओ जिंग के गालों को खींचते हुए उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि तुम जो मेड्यूसा है उसे यहाँ पर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर कर सको। सच में तुम तो एक नंबर के बेशरम हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि जो भी एंटरटेनर होते हैं वो इसी तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आगे इसमें शर्माने वाली क्या ही बात हो गई। और अगर हम किसी की जान को बचा रहे हैं तो हम कम से कम उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर ही सकते हैं। जो सुनकर लुवली जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि अच्छा, तो फिर कैसा रहेगा कि अगर तुम्हारी ये ब्लैकमेल करने वाली जो ट्रिक है वो सामने वाले पर्सन के ऊपर काम ही ना करे, तो उसके बाद में तुम क्या करोगे। जो सुनकर जियाओ जिंग फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अगर ये स्नेक जो है वो मेरी ट्रिक के अंदर नहीं फंसेगी तो मैं इसे कैप्चर कर जोई और मेजेस्टी है उसे ले जाकर दे दूंगा, बदले में मुझे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा, जिस कारण मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। जो सुनकर लुवली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आजकल जो अच्छे इंसान है वो बुरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि जियाओ जिंग। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो मेड्यूसा के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि मेड्यूसा, चूंकि तुम बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो तो चलो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। जो सुनकर मेड्यूसा भी ओके बोल देती है और जियाओ जिंग भी अपनी ब्लड की ड्रॉप मेड्यूसा के फोरहेड के अंदर डाल देता है। और जियाओ जिंग के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेड्यूसा होती है उसके नीचे एक सील जो है वो बन जाती है और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके फोरहेड के ऊपर भी एक सील आ जाती है, जिसका मतलब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में साइन हो जाता है। और जो लुवली होता है वो मेड्यूसा से हंसते हुए बोलता है कि मेड्यूसा, आज से तुम मेरी बीस्ट जो है वो बन चुकी हो। जो सुनकर मेड्यूसा डिसअपॉइंट होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि मैंने एक इंसान के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, सच में ये कितना शर्मनाक है। जो सुनकर लुवली उसके सर कंधे पे हाथ रखते हुए उससे बोलती है कि मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। और लुवली के इतना बोलते के साथ ही मेड्यूसा का पैनल आ जाता है जहाँ पर कि बताया जाता है कि ये क्लैमिटी गोस्ट पाइथन मेड्यूसा है, जिसका कि लेवल जो है वो बीस्ट गॉड बॉडी के टियर 2 पर है। और अगर इसकी ब्लड लाइन की बात की जाए तो इसके पास में डिवाइन पाइथन ब्लड लाइन है जो कि मिथिकल क्वालिटी की है। और अगर इसके एवोल्यूशन पाथ की बात की जाए तो इसका हाईएस्ट एवोल्यूशन फॉर्म है क्लैमिटी गोस्ट पाइथन। और अगर इसके हिडन एवोल्यूशन पाथ की बात की जाए तो इसके पास में 2 हिडन एवोल्यूशन पाथ है, जिसमें से अगर पहले हिडन एवोल्यूशन पाथ की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है क्लैमिटी गोस्ट पाइथन और दूसरे नंबर पे आता है हेवन टवरिंग ड्रैगन पाइथन। और अगर इसके सेकंड हिडन एवोल्यूशन पाथ की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है क्लैमिटी गोस्ट पाइथन और दूसरा आता है वर्ल्ड पाइथन, जिसमें की बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि वो पूरे के पूरे अर्थ को भी ढक सकती है। जिसे देखकर गाओ फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्वीन मेड्यूसा की जो स्ट्रेंथ है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अगर मेरे पास में एक और ड्रैगन बोन होती तो इसका एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता था।
लेकिन मैं जो मेड्यूसा है उसे वर्ल्ड पाइथन के अंदर इवॉल्व जो है वो करना चाहता हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मुझे आई ऑफ सेमेसरा की ज़रूरत होगी और उसके बाद में जो नीदर लॉर्ड बीस्ट का कोर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से आसमान में बिजलियाँ जो होती है वो चमचमाने लगती है, जिसे देखते के साथ ही अचानक से जो लुओ ली होता है उसके दिल के अंदर भी कुछ होने लगता है। और जियाओ जिंग की ऐसी हालत को देखकर लुओ ली जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुमने कुछ बुरी चीज़ फील की हो। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि लुओ ली पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो हमारी तरफ आने वाला है। और इतना बोलते ही जियाओ जिंग जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, मैंने जो मेड्यूसा थी उसे रेस्क्यू कर लिया लेकिन उसके बाद भी सिस्टम ने मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, इसका मतलब अभी जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ ली और मेड्यूसा से बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर उन दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी जियाओ जिंग अपने मास्क को पहनते हुए बोलता है कि खतरा हमारी तरफ आ रहा है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकलो। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और जो मेड्यूसा होती है वो बोलती है कि ठीक है, जल्दी से सभी लोग मेरी बॉडी के ऊपर बैठ जाओ क्योंकि मैं सबसे तेज़ यहाँ पर स्विम कर सकती हूँ। और मेड्यूसा के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक अटैक जो होता है वो आकर उस आइसलैंड पर टकराता है, जिसका वो पूरा आइसलैंड बर्बाद हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो लुओ ली होती है वो मेड्यूसा के साथ में उस जगह से थोड़ी दूर आ चुकी होती है और इस धमाके को देखने के बाद में वो बोलती है कि पूरा का पूरा आइसलैंड जो था वो बर्बाद हो गया, लेकिन आखिर ये किया किसने है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि एक बार आसमान की तरफ देखो, तुम अपने आप समझ जाओगी। जो सुनकर लुओ ली भी आसमान की तरफ देखने लगती है और जैसे ही वे आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एम्प्रेस है वो वहाँ पर आ चुकी है। और वहाँ पर आने के बाद में जो मेड्यूसा होती है वो जियाओ जिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि ब्लैक रोब और गोश्त मास्क, ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को मैं ढूंढ रही थी वो पर्सन तुम ही हो। और एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ ली होती है वो बोलती है कि ये तो 7 कलर होली क्लीन है, इसका मतलब ये वही वोमेन है। जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो बोलती है कि डैमिट, यकीन नहीं होता कि ये पर्सनली यहाँ पर आ चुकी है, मुझे डर है कि अब हम लोग जो है वो शायद यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। और अब एम्प्रेस को वहाँ पर देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर एम्प्रेस की बात की जाए तो वो 10 स्टार के बीस्ट टेमर से ऊपर की बीस्ट टेमर है, लेकिन आखिर ये पर्सनली यहाँ पर क्यों आ गई। अभी के टाइम पर मेरे अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर जो है वो नहीं बची है, यहाँ तक कि जो ड्रैगन स्पिरिट फैलती हुई भी ख़त्म हो चुकी है, जिसका मतलब कि मैं यहाँ पर कॉम्बैट स्किल जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूँ। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही लुओ ली जो होती है वो उसके चारों तरफ एक शील्ड बनाते हुए उसे बोलती है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो उन लोगों के सामने आ जाती है और उनके सामने आने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि लिटिल फॉक्स क्या बात है, लगता है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, तुमने तो यहाँ पर खुद को जो प्योर ब्लड ड्रैगन इनलिंग लैंग था उसके साथ में खुद को मर्ज कर लिया है, क्या ये इसी बंदे के कारण हुआ है। और इतना बोलकर एम्प्रेस जो होती है वो वोली से बोलती है कि ब्लैक रोब वाले पर्सन अपनी आइडेंटिटी को मेरे सामने रिवील करो, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूँ। जो सुनकर वोली चिल्लाते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको। जो सुनकर एम्प्रेस जो होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या करना चाहती है। और अब जो वोली होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और जो एम्प्रेस होती है उसे बोलती है कि मैं अपनी जो पनिशमेंट है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे मास्टर की जान बख्श दीजिए। मैं आपसे इस चीज़ की भीख मांगती हूँ, अगर आप चाहे तो आप इसे हमेशा के लिए कैद कर कर रख सकते हो लेकिन प्लीज़ इसे मत मारिए। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि तुम्हारी मौत जो है वो बिल्कुल तुम लोगों के सामने है, तो इसीलिए तुम इसके लायक नहीं हो कि मेरे साथ में यहाँ पर बार्गेनिंग कर सको। जो सुनते के साथ ही जो मेड्यूसा होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इसके साथ में यहाँ पर बात कर कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो इसके साथ में यहाँ पर फाइट करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी अपनी जो ड्रैगन पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है और अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि इसका मतलब अब तुम सभी के सभी यहाँ पर मारे जाओगे। और अब एम्प्रेस की बॉडी के अंदर से ड्रैगन पावर को निकलता हुआ देखकर वोली भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो ड्रैगन पावर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है उसने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है, जहाँ पर कि उसके सर के ऊपर ड्रैगन की तरह 2 सींग आ चुके होते हैं और उसी के साथ में 2 पंख भी आ चुके होते हैं और वो देखने में भी किसी ड्रैगन की तरह लग रही होती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वोली जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो ब्लैक ड्रैगन सोल है, जो कि इविल पावर होती है, ये औरत जो है वो कोई इंसान नहीं है, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही जो मेड्यूसा होती है वो वोली को बताती है कि फॉक्सी है इस औरत का असली रूप है, ये हम सभी को यहाँ पर इसीलिए मारना चाहती है ताकि जो इसका सीक्रेट है वो हमेशा सीक्रेट रह सके।
और मेड्यूसा के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो उन लोगों के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देती है, जिसे देखते के साथ ही लुवोली जो होती है वो बोलती है कि इसका कोई भी चांस नहीं है कि मैं यहाँ पर इससे हार जाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुवोली होती है वो भी यहाँ पर अपनी जो फॉक्स वाली फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है और उसके अंदर आते के साथ ही सीधे जो एम्प्रेस का अटैक होता है उसे रोकने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि एम्प्रेस का अटैक बहुत पावरफुल होने के कारण जो लुवोली होती है वो इससे इंजर्ड होने लगती है, लेकिन उसके बाद भी वो उस अटैक को जियाओजिंग तक पहुँचने नहीं देती। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण धीरे धीरे कर जो लुवोली होती है उसके बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि लुवोली की पूरी तरह से जो फॉक्स वाली बॉडी होती है वो तबाह हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जियाओजिंग को भी लुवोली की अब बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। और हम देखते हैं कि जो लुवोली होती है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है, जिसके बाद में वो सीधे पानी के अंदर जाकर गिरती है, जो देखकर जियाओजिंग बोलता है कि जल्दी से उसकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही जो मेड्यूसा होती है वो भी लुवोली को पानी के अंदर से निकालने में जियाओजिंग की मदद करने लगती है। और जियाओजिंग जो होता है वो लुवोली से बोलता है कि लुवोली मुझे डराओ मत, तुम बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो, तुम सही तो हो ना। और जियाओजिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुवोली होती है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। और अब जो लुवोली होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि मास्टर आखिर हम लोग जो है वो इतनी ज़्यादा लेट क्यों मिले, कितना अच्छा होता कि अगर हम पहले ही मिल गए होते। मुझे बस एक ही चीज़ का दुख है कि मुझे आपसे अलग होना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा होता कि काश मैं इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व ही ना होती और आपके साथ में एक अच्छी लाइफ बिता पाती। जो सुनते के साथ ही जियाओजिंग जो होता है वो भी रोने लगता है, रोते हुए लुवोली से बोलता है कि इस तरह की बातें करना बंद करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली। जो सुनते के साथ ही जो लुवोली होती है वो जियाओजिंग को किस कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं और वो रोते हुए जियाओजिंग से बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे पहले जाना पड़ेगा। और इतना बोलते ही लुवोली का हाथ जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण जो लुवोली होती है उसकी वहाँ पर मौत हो चुकी होती है। जो देखते के साथ ही अब जो जियाओजिंग होता है उसे वे सारे मोमेंट याद आने लगते हैं जो कि उसने लुवोली के साथ में बिताए थे। जो देखते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जियाओचिंग जो होता है उसे बोलती है कि तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी ही तुम्हें भी उसी के पास में भेजने वाली हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो एक बहुत पावरफुल अटैक जो होता है वो बना लेती है। जो देख कर मेड्यूसा जो होती है वो जियाओचिंग से बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पर मरने से पहले आपकी मदद जो है वो करना चाहती हूँ। मैं अपनी बॉडी की मदद से इसके अटैक को रोकने की कोशिश करती हूँ, तब तक कि आप जितना हो सके यहाँ से दूर भागने की कोशिश करो। जो सुनकर जियाओचिंग उसे मना कर देता है। और अब जियाओजिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो मेड्यूसा होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो बोलती है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हो। जो सुनकर जियाओजिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये वो एंडिंग नहीं है जो कि मैं देखना चाहता था। मैं कभी भी जो लुवोली है उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था, मैं उसे चाहता था कि वो मेरे साथ में ज़िंदा रहे। और जियाओजिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से कोई चीज़ जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। जो देखकर जियाओजिंग भी हैरान रह जाता है और अचानक से ही हम देखते हैं कि आसपास का जो नज़ारा होता है वो भी चेंज होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो एम्प्रेस होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो ड्रैगन टीयर है। और एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो टाइम होता है वो पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है और लुवोली को जो इंजरी आई थी वो भी धीरे धीरे कर हील होना शुरू हो जाती है। और तभी जो लुवोली होती है वो जियाओजिंग को आवाज़ लगाकर उठाने लगती है और उठाते हुए बोलती है कि जियाओजिंग उठ जाओ। जो सुनकर जियाओजिंग भी उठ जाता है, तभी लुवोली जो होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि जियाओजिंग आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जो सुनकर जियाओजिंग हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हम लोग सक्सेस हो गए। और इतना बोलते के साथ ही जियाओजिंग जो होता है वो अचानक से ही जो लुवोली होती है उसे किस कर देता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई जो क्वीन मेड्यूसा होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि तुम दोनों आखिर ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर जियाओचिंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि समझाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेड्यूसा, जल्दी से पानी के अंदर स्विम करना शुरू करो और यहाँ से सीधे उस तरफ भागना जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा क्योस्टिक खुशबू मौजूद हो। जितनी ज़्यादा क्योस्टिक खुशबू होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो सुनते के साथ ही उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी वे दोनों जियाओजिंग को के बोल देती है। जिसके बाद में हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि आकर आइसलैंड के ऊपर अटैक टकराता है। और हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है वो अपने बीस्ट के साथ में उस जगह पर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि जो ओरा था वो डिसअपेयर हो गया, लेकिन कुछ देर पहले तो ओरा यहीं से ही आ रहा था। सच में जितना मैंने सोचा था वे लोग तो इससे भी ज़्यादा फास्ट निकले। यकीन नहीं होता कि वे लोग चाहे वो मेरे सामने से यहाँ से बचकर निकल गए। लेकिन तुम लोग मुझसे कितनी भी भागने की कोशिश करो, तुम लोग चाहे वो मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। और ब्लैक रोब वाले पर्सन जिस दिन तुम मुझसे मिले, याद रखना मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत जो है वो दूंगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियाओ जिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक जगह पर छुपे हुए होते हैं। और जो मेड्यूसा होती है वो बोलती है कि मुझे यकीन है कि अब ये हमारा पीछा जो है वो शायद नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाती है तो हम लोगों के पास में यहाँ पर जिंदा रहने का कोई भी चांस जो है वो नहीं होने वाला, हम लोग यहाँ पर मारे ही जाएंगे। जो सुनकर लुओली जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि जो एम्प्रेस है वो यहाँ पर आने वाली है। और लुओली की इस बात को सुनकर जियाओ सिंह उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर क्वीन मेड्यूसा बोलती है कि क्या तुम इस फॉक्स को प्रपोज करने वाले हो। जो सुनकर जियाओ सिंह लुओली से बोलता है कि लुओली, मैंने तुम्हें एक बार खो दिया है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। जो सुनकर जो लुओली होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ जिंग तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने पास से जो ड्रैगन टीयर होता है उसे निकाल लेता है। ड्रैगन टीयर को निकालते हुए उनसे बोलता है कि ये ड्रैगन टीयर है जो कि एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो गया था, तुम लोग इसे के ऊपर अपने हाथ को रखो, जिसके बाद में सारी सिचुएशन तुम्हें समझ में आ जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओली होती है वो रो रही होती है। जो देख कर जियाओ जिंग उसे बोलता है कि लुओली तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम अचानक से क्यों रोने लगी। जो सुनकर लुओली बोलती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, ऐसा लगता है कि शायद मेरी आंखों के अंदर मिट्टी चली गई। और गाइस, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है कि यहाँ पर क्या हुआ था तो मैं आपको नॉर्मल शब्दों में समझाता हूँ। जो एम्प्रेस थी उसने यहाँ पर आकर जो लुओली थी उसे मार दिया था, लेकिन यहाँ पर जो जियाओ जिंग था उसके पास में ड्रैगन टीयर मौजूद था। मैं नहीं जानता हूँ कि जियाओ जिंग के पास में ड्रैगन टीयर कहाँ से आया है, लेकिन आगे जाके शायद हमें इस बारे में पता चल जाए। जैसे ही ड्रैगन टीयर के ओरिजिन के बारे में मुझे कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस ड्रैगन टीयर की मदद से जो जियाओ जिंग था उसने टाइम को पीछे रिवर्स कर दिया। और टाइम जो था वो इतना ज़्यादा रिवर्स हो चुका था कि जियाओ जिंग जो था वो दोबारा से आइसलैंड पर आ गया। और उसे चूंकि सारी बातें पता थी तो इसीलिए जियाओ जिंग पहले ही इन लोगों को लेकर यहाँ से निकल गया, जिस कारण जो एम्प्रेस थी वो इस चीज़ का पता ही नहीं कर पाएगी जो जियाओ जिंग है वो किस तरफ गया है। और अब जो जियाओ जिंग होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, तुमने यहाँ पर जो मेड्यूसा है उसे सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया, जिसका रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें ड्रैगन एग दिया जाता है और उसी के साथ में 10,000 पॉइंट भी दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली जो रिवॉर्ड है वो मिल चुका है, इसका मतलब हम लोग जो है वो फाइनली इस बार सक्सेसफुली वहाँ से निकल चुके हैं। और अब इतना सोचकर जियाओ जिंग जो होता है वो क्वीन मेड्यूसा से बोलता है कि मेड्यूसा में जो 200 साल पहले ड्रैगन स्लेइंग वार हुई थी उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसके सीक्रेट के बारे में जानती हो। और इससे अलग मैं जानना चाहता हूँ कि ये एम्प्रेस कौन है, ये इंसान है या फिर कोई ड्रैगन। जो संत के साथ ही जो मेड्यूसा होती है वो जियाओ जिंग को बताती है कि अगर 200 साल पहले की बात की जाए जिस टाइम पर ड्रैगन स्लेइंग वॉर हुई थी, तो उस टाइम पर जो ड्रैगन स्लेइंग मैडम थी वो एक इविल ड्रैगन बन गई थी। और इस वॉर के अंदर ड्रैगन किंगडम के 90% एक्सपर्टों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और इस वॉर के अंदर ड्रैगन किंगडम के 2 पावर हाउसों ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक एम्प्रेस सेंगवान थी और दूसरा था जियाओली हान। उस टाइम पर जो एम्प्रेस सेंग युआन है वो एम्प्रेस नहीं हुआ करती थी ड्रैगन किंगडम की, और जो जियाओली यान है वो भी उस टाइम पर रिबेल यान अलायंस का लीडर नहीं था। और अगर उस टाइम पर मेरी बात की जाए तो मैं उस टाइम पर एक छोटी सी स्नेक थी जो कि रॉक के पीछे छुपी हुई थी, क्योंकि मेरा जो पैलेस था वो उसी जगह पर था जहाँ पर कि ड्रैगन वैली मौजूद थी, इसीलिए मैंने सारी की सारी फाइट जो थी वो अपनी आंखों से देखी थी। और उस टाइम पर जो एम्परर सेंगवान थे उसने पता नहीं कितने सारे जो बड़े बड़े ड्रैगन थे उन सभी को मार दिया था, जिसके बाद में वो ड्रैगन वैली के सेंटर में जाकर खड़ी हो गई, जहाँ पर कि वो पूरी तरह से ड्रैगन ब्लड से नहाई हुई थी और वो जोर जोर से हंसने लगी। और उसके बाद में अचानक से बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ, क्योंकि जो एम्परर सेंगवान थी वो एक ब्लैक ड्रैगन के अंदर बदल गई, जिसका कि साइज जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और उसके बाद में वो पागलों की तरह वहाँ पर मौजूद सभी को मारने लगी और उसने पता नहीं कितनी ज़्यादा हत्याएं की। और इस वार के बाद में जो ड्रैगन क्लैन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ तक कि जो भी टेमर थे वो भी लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गए। उस टाइम पर केवल जो जियाओली यान था वही सरवाइव कर पाया था, जो कि यान अलायंस का इस टाइम पर लीडर है। और मैं भी किसी तरह से उस जगह से सरवाइव कर निकल गई। वैसे तो मेरी जो एम्परर सेंगवान है उससे कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे मारना चाहती है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि जो जियाओली यान था उसने आके जो ड्रैगन किंगडम था उसे धोखा देकर खुद की यान अलायंस को क्यों बनाया था। असल में वो यहाँ पर जो एम्परर शेंगवान थी उसके विचारों उसके बिल्कुल अपोजिट था। और इतना बोलकर जियाओ जिंग अपने मन में सोचता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब मुझे नहीं मिल पाए, जैसे कि जो एम्प्रेस है वो इविल ड्रैगन के अंदर क्यों बदल गई, क्या इसका कारण उसके शरीर की बनावट था या फिर उसके द्वारा मारे गए ड्रैगनों की संख्या।
और इससे अलग मैं जानना चाहता हूँ कि जो जियाओली यान था आखिर उसने कितने ड्रैगनों को मारा था। मेड्यूसा जो है वो इस मैटर से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मैं अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जियाओली यान से मिलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं इस मैटर के अंदर अभी इवॉल्व जो है वो नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बस एक 2 स्टार का भी स्टेमर हूँ जो कि अजूरा ड्रैगन एकेडमी का एक स्टूडेंट है। और अगर उसकी बात की जाए तो वो एक रिबेलियन अलायंस का लीडर है जो कि पूरी तरह से मुझसे अलग है। और इससे अलग अगर मैं इस मैटर के साथ में डायरेक्टली इवॉल्व होता हूँ तो इससे जो मेरी सिस्टर है उसकी लाइफ भी जो है वो खतरे में आ सकती है। और जियाओजिंग की इतना सोचते के साथ ही मेड्यूसा जो होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि मास्टर, जो एम्प्रेस है उसकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, तो अब आप आगे क्या करोगे। जो सुनकर जियाओजिंग उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके ऊपर 200 साल पहले किए गए क्राइम का इल्ज़ाम लगाऊंगा और लोग मेरी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे। तुम्हें लगता है कि उसके जैसे एक मॉन्स्टर को अपना एनिमी बनाना क्या मेरे लिए सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो बोली होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि लेकिन इस मैटर के बाद में मुझे पक्का यकीन है कि जो एम्प्रेस है वो आपको टारगेट करेगी। जो सुनकर जियाओजिंग उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका दुश्मन जो है वो ब्लैक रोब वाला पर्सन है, ना कि मैं, क्योंकि मैं उसकी नज़रों में बस एक स्टूडेंट हूँ जिसका नाम कि जियाओजिंग है। जो सुनकर लुवली उससे बोलती है कि लेकिन मास्टर जियाओजिंग भी तो आप ही हो ना। जो सुनकर जियाओजिंग बोलता है कि लुवली, सच में तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। अगर उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर आकर मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछती। चलो छोड़ो इस चीज़ को, अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो थोड़ा सा आराम करते हैं और सुबह हम लोग जो है वो फॉर स्पिरिट सिटी के लिए निकल जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जियाओजिंग जो होता है उसे अचानक से कुछ होने लगता है और वो ज़मीन की तरफ गिरने लगता है, जो देख कर लुवली चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर आपको क्या हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुवली जो होता है वो अचानक से किसी दूसरी जगह पर आ चुका होता है जिसके सामने की ब्लैक ड्रैगन मौजूद होता है। और अब ब्लैक ड्रैगन को देखते के साथ ही लुवली जो होता है वो भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए बोलता है कि ये तो ब्लैक ड्रैगन है, इसका मतलब ये एम्प्रेस है, लेकिन आखिर ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर कैसे आ गई। और इतना बोलकर लुवली वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने मिरर आ जाता है, जो देख कर लुवली बोलता है कि आखिर ये मिरर जो है वो अचानक से कहाँ से आ गया। और लुवली की इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर जो ड्रैगन स्कल होते हैं वो अपेयर होने लगते हैं, जो देखने के बाद में लुवली की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो ड्रैगन स्कल है, आखिर ये मेरी बॉडी के ऊपर क्या हो रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुवली होता है अचानक से उसकी कमर के ऊपर जो पंख होते हैं वो भी उगना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जोल वो ली होता है वो एक ड्रैगन के अंदर बदल जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं कोई मॉन्स्टर जो है वो बनना नहीं चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ सिंह अभी भी बेहोश पड़ा होता है, जिसे देख कर वो ली जो होती है वो बोलती है कि अब इसकी हालत कैसी है। जो सुनकर कोइन मेड्यूसा जो होती है वो उसे बताती है कि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और इसे बुखार भी आया है, ऐसा लगता है कि ये अब कुछ दिनों तक बेहोश ही रहने वाला है। सच में ही ह्यूमनों की बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। जो सुनकर लुवली उसे बोलती है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर कोइन मेड्यूसा जो होती है वो लुवली से बोलती है कि अगर इसे बीस्ट मिल्क जो है वो पिलाया जाए तो मुझे लगता है कि इसकी रिकवरी की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होती है वो गुस्से में क्वीन मेड्यूसा से बोलती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे पास में बीस्ट मिल्क मौजूद है। और इतना बोलकर लुवली जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं कहीं से बीस्ट मिल्क का इंतजाम जो है वो कर लेकर आती हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि उसके गाल लाल पड़ जाते हैं और क्वीन मेड्यूसा को भी समझ में आ जाता है कि वो क्या करने वाली है। जिसके बाद में हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओजिंग जो होता है वो मोस्टर मोस्टर चिल्लाते हुए उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है तो आसपास के नज़ारे को देखकर थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोलता है कि क्या वो बस एक सपना था। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से मुझे इस प्रकार के जो सपने हैं वो क्यों आने लगे। इस बार का जो सपना था वो बहुत ज़्यादा डरावना था, इसने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही क्वीन मेड्यूसा जो होती है वो खुश होते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि मास्टर क्या आप उठ गए। जो सुनकर जियाओ सिंह उससे पूछता है कि मेड्यूसा हम लोग हैं कहाँ पर और मैं कितने लंबे टाइम से सो रहा था। जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो बीस्ट स्ट्रेंट लैंड के ऊपर ही मौजूद है और आप पिछले 3 दिनों से सो रहे थे। जो सुनकर जियाओ सिंह भी बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि क्या 3 दिनों से मैं सो रहा था, डैमिट सुपरनोवा कंपटीशन का तो टाइम भी निकल गया होगा। नहीं नहीं, मेरे पास में अभी भी टाइम है, मुझे जल्द से जल्द जो है वो स्पिरिट सिटी के अंदर वापस लौटना होगा ताकि मैं जल्दी से जो कंपटीशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकूं। अगर मैं एकेडमी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो जो एम्प्रेस है उसका शक मेरे ऊपर आ सकता है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर जियाओ सिंह से बोलती है कि अच्छा तो तुम उठ गए, चलो ये काफ़ी अच्छी बात है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही क्वीन मेड्यूसा भी जियाओ जिंग को सहारा देते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चिंतित हो, लेकिन तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जियाओ जिंग उसे बोलता है कि मैं जल्दबाजी क्यों ना करूँ, मुझे जल्दी से टाइम पर वहाँ पर लौटना होगा। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो लुओली से बोलता है कि लुओली आखिर ये तुम्हारे हाथ में क्या है। जो सुनकर लुओली जियाओ जिंग को बताती है कि ये मैजिकल बीस्ट मिल्क है, अगर तुम इसे पियोगे तो तुम्हारी रिकवरी जो है वो और भी तेज हो जाएगी। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो हैरान होते हुए जो लुओली होती है उसे बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बीस्ट मिल्क टी है वही पी सकता हूँ, वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर आखिर मैं बीस्ट मिल्क कैसे पी सकता हूँ। जो सुनकर लुओली उससे बोलती है कि बातें करना बंद करो और जल्दी से इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो क्वीन मेड्यूसा होती है वो लुओली से बोलती है कि मास्टर आप नहीं जानते हो कि जब आप 3 दिनों से बेहोश थे तो ये बीस्ट मिल्क आपको पिलाया गया है, जिस कारण आप इतनी जल्दी रिकवर कर पाए हो। और अगर इस लिटिल फॉक्स की बात की जाए तो आपको नहीं पता इसने कितनी सैक्रिफाइस किया है इस मिल्क को लाने के लिए। और अब क्वीन मेड्यूसा की इस बात को सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लुओली क्या इसका मतलब वही है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ जिंग जो होता है वो भी उस बीस्ट मिल्क को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि वो बीस्ट मिल्क कहाँ से आया है। और तभी क्वीन मेड्यूसा जो होती है वो जियाओ जिंग के पास में आकर उसे छेड़ते हुए बोलती है कि मास्टर इसे जल्दी से पी लीजिए, अगर आपने इसे नहीं पिया तो इससे जो लिटिल फॉक्स है उसकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी और आप उसकी फीलिंग को कम से कम हर्ट तो नहीं करना चाहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओली होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग मैंने एक एक ड्रॉप जो है वो इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो प्लीज़ इसे पी लो। जो सुनकर जियाओ जिंग बोलता है कि ठीक है मैं इसे पीता हूँ। और इतना बोलकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो उस मिल्क की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि लुओली ने मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसकी जो फीलिंग है उसे इस तरह से हर्ट नहीं कर सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उस मिल्क को पीना शुरू कर देता है। और उस मिल्क को पीने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट, ये तुम्हारा मिल्क नहीं है बल्कि ये तो सिल्वर मून टाइगर एम्परर का मिल्क है। जो सुनकर क्वीन मेड्यूसा जो होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि मास्टर आप क्या सोच रहे थे, ये फॉक्स अभी गर्भवती नहीं हुई है तो फिर आखिर इसके अंदर मिल्क कैसे आ सकता है। ये नॉर्मली जो फीमेल मॉन्स्टर हुआ करती थी उन्हें हंट किया करती थी और उनके मिल्क को लेकर आया करती थी। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और उन दोनों की बातों को सुनने के बाद में जो वो ली होती है वो बोलती है कि आखिर तुम दोनों जो है वो क्या बात कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो क्वीन मेड्यूसा से बोलता है कि मेड्यूसा तुम्हारी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे बताओ कि हम लोग जो है वो ड्रैगन किंगडम का जो कास्ट लाइन है वहाँ पर कितने टाइम में पहुँच जाएंगे। जो सुनकर क्वीन मेड्यूसा बताती है कि आधे दिन में हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि इसका मतलब अभी भी हमारे पास में टाइम है, तो कैसा रहेगा कि अगर हमको जो मैजिकल बीस्ट को यहाँ पर हंट करे और उन्हें पका कर खाए। तो जो सुनकर मेड्यूसा बोलती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे बस वापस आने का इंतज़ार कीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ जिंग होता है वो भी ड्रैगन एग को निकाल लेता है। ड्रैगन एग को निकालते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि सिस्टम से मुझे किस प्रकार का रिवॉर्ड मिला है। और इतना बोलकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो उस ड्रैगन एग के पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि बताया जाता है कि ये प्योर ब्लड ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है और इसके जो टैलेंट है वो भी अननोन है और उसका एट्रीब्यूट भी अननोन है। और अगर तुम इसके हैचिंग की जो स्पीड है उसे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर मटेरियलों की ज़रूरत होगी, जिसमें पहले सबसे पहले है ड्रैगन बोन, फिर है स्नो लोटस, फिर है ड्रैगन हार्ट और फिर है अर्थ फ्लेम बेरी। और इससे अलग तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये इविल ओरा के कांटेक्ट में ना आए, अगर ऐसा हुआ तो इसका जो ओरा है वो म्यूटेशन के अंदर चला जाएगा, जिसके बाद में ये डोमिनिक ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करने लगेगा। और अब वहाँ पर मटेरियलों को देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि इसके लिए तो यहाँ पर बहुत ही कीमती मुझे मटेरियल जो है वो चाहिए होगी, अभी तो इसने ग्रो करना भी शुरू नहीं किया, इसे हैच करने के लिए मुझे इतने सारे मटेरियलों की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन छोड़ो, एक नोबेल ड्रैगन जो होता है उसे पालना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता है, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि इसके लिए इस प्रकार के मटेरियलों की ज़रूरत पड़नी ही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मेड्यूसा और जो लुओली होती है वे दोनों वहाँ पर वापस आ जाते हैं और वापस आते हुए बोलते हैं कि जियाओ जिंग हम मॉन्स्टरों को लेकर आ गए। जो सुनकर जियाओ जिंग उनसे बोलता है कि क्या बात है, तुम लोग तो काफ़ी फास्ट निकले। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब वे लोग सभी जो होते हैं वो मीट को भूनकर खाना शुरू कर देते हैं। और जो जियाओ जिंग होता है वो मेड्यूसा की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये आखिर जो ह्यूमन फॉर्म है उसके अंदर इतने ज़्यादा क्यों रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन फॉर्म के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा खाना जो है वो खा पाते हैं, अगर ये खाना खाते हैं तो फिर ये पॉप भी काफ़ी ज़्यादा करते होंगे। और जियाओ जिंग को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर क्वीन मेड्यूसा जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि मास्टर आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। जो सुनकर जियाओ जिंग उससे बोलता है कि मेड्यूसा मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हम लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है।
जो सुनते के साथ ही मेड्यूसा जो होती है वो उसे बोलती है कि मास्टर आप मेरे शेवियर हो, अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए तो आप बेझिझक मुझसे बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो मेड्यूसा से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हारी पूप चाहिए। जो सुनते के साथ ही मेड्यूसा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने। जो सुनकर जियाओ जिंग हंसते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी पूप चाहिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि जो जियाओ जिंग है उसे मेड्यूसा की पूप क्यों चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जियाओ जिंग को एक मोस्टर की भीड़ जो है वो मिली थी, जिसे ग्रो करने के लिए उसे एक गोल्ड लेवल के मोस्टर की पूप की ज़रूरत है। और अब जियाओ जिंग की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा जो होती है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियाओ जिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और अब क्वीन मेड्यूसा को ऐसे गुस्से में देखकर जो वो ली होती है वो आकर उसे शांत करने लगती है और बोलती है कि सिस्टर मेड्यूसा प्लीज़ शांत हो जाइए। जो सुनकर मेड्यूसा चिल्लाते हुए बोलती है कि लिटिल फॉक्स मुझे मत रोको, मैं इसे जान से मार दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो ली से बोलता है कि लुई ली जो मेड्यूसा है वो तो मुझे अपनी पूप जो है वो नहीं देना चाहती है, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझे अपनी थोड़ी सी पूप दे दो। तो जो सुनकर लुई जो होती है वो भी जियाओ जिंग के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उससे गुस्से में बोलती है कि अगर ये तुम्हें अपनी पूप नहीं देना चाहती है तो अब तुमने यहाँ पर मुझसे मांगना शुरू कर दिया। जियाओ जिंग सच में तुम एक नंबर के परवर्ट हो। और अब ली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।